मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत को लेके तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। गाजीपुर की जनता क्या सोचती है मुख्तार की मौत को लेके, आज हम बात करते हैं। क्या यहाँ से बसपा सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि मौत संदिग्ध है, बार बार कह रहे हैं जहर दे के मारा गया है, उनके कब्र को सुरक्षित रखा गया है ताकि बाद में कभी जांच हो तो वो बातें सामने आ सके। क्या लगता है? जैसा हम लोग सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से ही कि वो बार बार इसके पहले भी इस टाइप की कोर्ट में अपील करते थे कि नहीं, उनको जहर देकर मार डाला जाएगा, और हुआ भी यही जैसा वो कहते हैं अफजाल अंसारी। तो हो सकता है इसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाए। हाँ, डीएम और अफजाल में कुछ बहस भी हुई, लोग जो है अंतिम दर्शन करने को बिल्कुल जो है बेताब थे। तो क्या लगता है इतनी भीड़ कैसे हो गई? जन नेता थे, गरीबों के मसीहा थे, लोगों के सुख दुख में वो आदमी वास्तव में जन नेता था। और सचमुच अगर कोई गाजीपुर का एक भी व्यक्ति आप ऐसा बताइए जिससे उन्होंने जबरदस्ती किया हो, वो गुंडों के गुंडा थे, लेकिन गरीब और कमजोर तबके के लिए वो मसीहा थे। मुख्तार अंसारी से मिले हैं कभी? कोई जो बातें कुछ याद हो आपको? गाजीपुर में वो क्रिकेट खेला करते थे, हम लोग छोटे छोटे थे तब हम लोग देख जाते थे, सिटी स्कूल का टाउन हॉल में मैच होता था तो उनको हम देखते थे, बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते थे। चुनाव के दरमियान चूंकि हम भी थोड़ा सा राजनीति में इंटरेस्ट रखते, चुनाव में हम देखते थे वो काफी समूह को लेकर लोगों से मिलते जुलते थे और उनकी बातों को लोग सुनते समझते थे। लोग तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वो चुनाव लड़ते थे तो कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जो उनके साथ नहीं खड़ा होता था, कोई ऐसा जात का लोग नहीं होगा जो उनके साथ खड़ा नहीं होता था। कहीं ना कहीं वो एक अलग क्वालिटी थी, उसमें दो राय नहीं है। कहा जाए गाजीपुर में पैदा हुए, यहाँ पले बड़े, तो अब वो नहीं है, क्या कहें? देखिए, उनके न होने से गाजीपुर और पूर्वांचल के क्षेत्र में जितने लोग गरीब तबके के हैं, गरीब किसान मजदूर हैं, उनको बहुत दुख हुआ है। और उनके न रहने से शायद ही पूर्वांचल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके जैसा हो। उनके जैसा अब कोई नहीं रहा। काफी दुख में इस समय गाजीपुर की जनता है। क्योंकि लेकिन उनकी मौत पे तमाम तरह के प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। सर, मुख्तार तो एक अलग ही चेहरा थे और शायद जिला में ही मुख्तार जैसा क्या लगभग अगर जोड़ा जाए तो पूर्वांचल में एक अलग ही छप थी उनकी। हाँ ठीक है, जो भी मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सुना, काफ़ी यहाँ की जनता काफ़ी दुखी है और उसमें हम सब लोगों का यही है कि गरीबों का कभी भी उनके पास कोई मसला लेके जाते थे तो सुनते थे और उनकी बात को प्राथमिकता देते थे। सर देखिए, मुख्तार अंसारी जी का घर हमारे गांव कुंडेसर से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो इस तरह की भावना, क्योंकि कुंडेसर एक चट्टी कांड भी हुआ था, तो उस समय चर्चाएं चलती थी माफिया के तौर पर। हम लोग भी सोचते थे कि माफिया उस स्थिति गब्बर सिंह वाली हम लोग भी धारणा थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग बड़े होते गए। फिर छात्र राजनीति में हम लोग जब लड़ने लगे, देखने लगे, धीरे धीरे उनके परिवारों से भी एक दो लोगों से मुलाकात, जैसे मन्नू अंसारी जी से हम लोग की कहीं ना कहीं होती रही, तो लगने लगा कि नहीं, ये परिवार पॉलिटिकल परिवार है। और माफिया का टैग जो है, माफिया तो देखिए तमाम प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन उनको माफिया नहीं कहा जाता है। उनको कुछ हद तक हिंदुस्तान की मीडिया द्वारा, कारपोरेट द्वारा उनको माफिया बनाया गया था और जमीनी उन लोग की पकड़ रही। शायद आप देखे होंगे जिस दिन उनकी मिट्टी आई थी, जिस तरह की भीड़ पूरे शासन प्रशासन के द्वारा रोके जाने के बावजूद जिस तरह की भीड़ रही, ये साफ दिख रहा था कि जमीनी उनकी पकड़ कितनी थी। और जमीनी पकड़ माफिया और भी देखिए प्रदेश में है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में फेल है। ना उनके पास भीड़ है, ना जनता है, शासन सत्ता के दम पर है। सिंपैथी रहेगी। जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो अपने को कमजोर तबके के लोग मानते हैं, वो चुनाव पोलराइज होगा गाजीपुर, घोसी, पूर्वांचल की सभी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और काफी भारतीय जनता पार्टी को इसका काफी नुकसान होगा। देखिए, मुख्तार अंसारी जी के बारे में जो जैसा सोचता है उनको वो ऐसा नजर आते हैं। अगर कोई माफिया है तो उसको माफिया वो नजर आते हैं, लेकिन जो सभ्य आदमी है उसके लिए वो सभ्य नजर आते हैं। अगर वो माफिया रहे होते तो गाजीपुर में भी एक बार वो विधानसभा लड़े थे, यहाँ चुनाव वो हार गए थे, लेकिन उन लोगों ने कभी शक्ति प्रदर्शन के साथ चुनाव नहीं जीतने का प्रयास किया। लोगों के दिलों में वो लोग रहने का स्थान बनाया और निश्चित तौर पे उनके परिवार का एक इतिहास रहा है। निश्चित तौर पे उनको जो नुकसान, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ही कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो आप निश्चित अपने रक्षा में आप कोई ना कोई कदम उठाएंगे। निश्चित तौर पे उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र में आप देखिए उसरी कांड में वो बच गए और उनके ऊपर बार बार हत्याएं और लोग दूसरे के लिए वो लड़ाई लड़े हैं, अपनी उनकी कभी कोई किसी से लड़ाई नहीं रही है। जो भी जाता था उनके यहाँ
उसकी वो निश्चित तौर पे भलाई किए हैं और उनके साथ चलने का। आज गाजीपुर नेता विहीन हो चुका है। गाजीपुर में आप समझिए सत्ता है भले, लेकिन कोई किसी की पैरवी करने के लिए, कोई किसी के जो है खड़ा होने के लिए कोई आज गाजीपुर में नेता नहीं है। जो है भी इसके पहले विकास पुरुष के नाम से जिन्हें जाना जाता था, सिन्हा जी को, वो दूरसंचार मंत्री रहे हैं, वो रेल राज्य मंत्री और सांसद रहे हैं, लेकिन आज जितना उनका जो है यहाँ से सांसदी जब से वो हारे तब से यहाँ से वो फिर उनका जो जम्मू कश्मीर से लगाव हो गया और गाजीपुर में बहुत ही कम। अब अपने बेटे के लिए वो जितना मेहनत कर रहे हो, नहीं तो आम लोगों के लिए वो कभी कोई कार्यक्रम के लिए या सुख दुख में उनके चलने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं कर पाए हैं। का प्रभाव था, लोगों की मदद अन्य अपने लोगों के माध्यम से वो कर पाते थे। जी निश्चित तौर पे वो करते थे, क्योंकि मैं इसी शहर के रहने वाला हूं और उनके सारे रिश्तेदार हमारे रायगंज में ही रहने वाले, मैं वहां का सभासद भी रहा हूं। लेकिन मुझे आपको बता दूं कि हमेशा वो मदद करते रहे और अगर उनके परिवार से किसी से कोई विवाद होता था तो निश्चित तौर पे वो निर्णय लेने का काम करते थे, न कि वो अपने परिवार के लोगों को प्रश्रय देने का। उनके नाम पे भले कुछ लोग गलत काम कभी कर जाते थे, अगर उनके संज्ञान में होता था तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते थे। इस तरीके का विचारधारा उनकी रही है और आज भी वो गाजीपुर में सरजू पाड़े के बाद मुझे लग रहा है कि उनका भी नाम यहाँ जीवित रहेगा। गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी।